हेलो दोस्तों, मैं आ चुका हूँ। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि लिन फेई और डू जोंग के बीच फिर से बैर लग जाती है, जिसके बाद वो दोनों ही फाइट करने के लिए एरिना में चले गए थे, जहाँ सीनियर उन लोगों को रूल्स बता रहे थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड बिल्कुल उसी सीन से शुरू होता है, जहाँ सीनियर पहला रूल उन लोगों को बताते हुए कहता है कि तुम अपने ओपोनेंट को किसी भी हालत में जान से नहीं मार सकते। दूसरा, जो भी बंदा इस एरिना से बाहर जाएगा वो इस मैच से डिस्क्वालीफाइड हो जाएगा। उसके बाद सीनियर उस मैच को स्टार्ट कर देते हैं। अब हम देखते हैं कि लिन फेई फाइट करने के लिए अपने फिनिक्स स्वॉर्ड को बड़े ही स्टाइल से बाहर निकाल लेता है, और उसकी वजह से वहाँ हमें एक फिनिक्स भी दिखाई देती है, जो कि आसमान में चारों ओर उड़ने लगती है। अब हम देखते हैं कि वहाँ जितने भी लोग इस मैच को देखने के लिए आए थे, वो सभी इस स्पिरिट को देखकर शॉक हो गए थे। वहीं ये देखकर सोंगटियन बड़े खुश होते हुए कहता है कि मास्टर उन आखिरकार स्पिरिट स्वॉर्ड बना ही लिया। दूसरी तरफ डूजोंग उस स्पिरिट स्वॉर्ड को देखकर लिन फेई से कहता है, भले ही तुम्हारे पास एक स्पिरिट स्वॉर्ड हो, लेकिन मैंने तुम्हारी फाइटिंग टेक्निक को देख लिया था जब तुम सीक्रेट लैंड में फाइट कर रहे थे, और मैं भी देखना चाहता हूँ कि तुम मेरे असैसिन शैडो टेक्निक से कैसे बच पाओगे। उसके बाद इस मैच को स्टार्ट कर दिया जाता है, जहां डूजोंग बिना देर किए ही फौरन अपने दो डैगर से लिन फेई पर बड़े ही तेजी से जाके अटैक कर देता है, लेकिन लिन फेई ने भी उसे अपनी फिनिक्स स्वॉर्ड से रोक लिया होता है। पर तभी डूजोंग लिन फेई पर अटैक करके फौरन ही सामने से गायब हो जाता है, जिसे देखकर लिन फेई भी कंफ्यूज हो गया था और वो उसे इधर उधर ढूंढने लगता है। लेकिन तभी डूजोंग लिन फेई के पीछे से एक पोर्टल में से बाहर आता है और लिन फेई पर अटैक कर देता है, और लिन फेई ने भी उसे सही वक्त पर देख लिया था और उसे अटैक को डॉज कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि डूजोंग बार बार इसी टेक्निक का यूज करके लिन फेई पर अटैक करने लगता है, जिससे हम देखते हैं कि लिन फेई को संभलने का मौका नहीं मिल रहा था और वो घायल हो रहा था, और जहां जहां भी लिन फेई को अटैक्स लगते थे वो एरिया फ्रीज हो रहा था। जिसके बाद हम देखते हैं कि डूजोंग धीरे धीरे करके लिन फेई पर एक फाइनल अटैक कर देता है, जिससे लिन फेई पूरी तरह से फ्रीज हो जाता है। फिर वो बिना देरी के फौरन से ही लिन फेई पर एक स्वॉर्ड घुसा देता है। जिसके बाद वह एल्डर्स की तरफ देखने लगता है और सोचता है कि मैंने यहाँ पर लिन फेई को हरा दिया है, लेकिन एल्डर्स रिजल्ट क्यों अनाउंस नहीं कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डूजोंग ने जिस लिन फेई को मारा था वो तो बस लिन फेई का एक क्लोन था। जिसके बाद लिन फेई डूजोंग की ही शैडो टेक्निक का यूज करके उसी के ही पीछे आकर उस पर अपनी स्वॉर्ड से अटैक कर देता है, लेकिन वक्त रहते ही डूजोंग को पता चल जाता है और वो किसी तरह से उस अटैक को रोक लेता है। उसके बाद वो अपने आप को संभाल कर लिन फेई से कहता है कि वाह, मानना पड़ेगा कि तुम बहुत ही टैलेंटेड हो, लेकिन तुम मेरी टेक्निक का यूज करके मुझे कभी भी नहीं हरा सकते हो। तो उस पर लिन फेई भी रिप्लाई देते हुए कहता है कि ठीक है, फिर आ जाओ देखते हैं। जिसके बाद उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट शुरू हो जाती है, जहाँ हम देखते हैं कि लिन फेई डूजोंग पर भारी पड़ रहा था। ये देखकर डूजोंग अपने फाइनल अटैक के लिए रेडी हो जाता है, तो उस पर लिन फेई भी अपना फाइनल अटैक के लिए रेडी हो जाता है, और फिर वो दोनों ही एक दूसरे के ऊपर अपने अपने फाइनल स्ट्राइक कर देते हैं। जिसके बाद वो दोनों ही नीचे एक दूसरे के बैक साइड में पोज देकर खड़े होते हैं। फिर हमें थोड़ी देर बाद पता चलता है कि लिन फेई का स्ट्राइक डूजोंग पर लग गया था, जिसकी वजह से डूजोंग घुटना पर आ जाता है। जिसके बाद सीनियर वांग लिंगक्विन अनाउंस कर देता है कि इस मैच को लिन फेई ने जीता है। वहीं दूसरी तरफ लिन फेई अपने मन ही मन में सोचता है कि अगर मैंने इस टेक्निक को अपने पिछले लाइफ में ना सीखा होता तो आज मैं जरूर ही हार गया होता। अब थोड़ी देर बाद वहाँ नेक्स्ट मैच अनाउंस कर दिया जाता है, जो कि सैन और एक बंदे के साथ होने वाला है। अब ये सुनकर सैन और उसका ओपोनेंट दोनों ही एरिना में आ जाते हैं, जहाँ सैन का ओपोनेंट उसे हल्के में ले रहा होता है। जिसके बाद मैच स्टार्ट कर दिया जाता है, जहाँ सैन लिन फेई की सिखाई गई टेक्निक का यूज करके बहुत ही तेजी से उस बंदे के ऊपर अटैक कर देता है, जिससे उस बंदे को बचने का मौका नहीं मिलता है और वह बंदा थोड़ा सा घायल होकर पीछे खिसक जाता है। अब ये देखकर वो बंदा भी थोड़ा सा घबरा जाता है और वो अपने मन ही मन में सोचते हुए कहता है कि सच में सैन तो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका है, मैं उसे कभी भी हरा नहीं पाऊंगा। और ये कहकर वह बंदा फिर से हिम्मत करके खड़ा हो जाता है। तो ये देखकर सैन फिर से उसी टेक्निक का यूज करके बहुत ही तेजी से आकर उस बंदे पर अटैक कर देता है। तो उस पर वह बंदा भी अपनी स्वॉर्ड से उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब उसकी स्वॉर्ड सैन की स्वॉर्ड से टकराती है तो उसकी स्वॉर्ड दो टुकड़ों में बिखर जाती है। अब ये देखकर उस बंदे की तो पैंट गीली हो जाती है और वो तुरंत ही सरेंडर कर देता है। जिसके बाद वह अनाउंस कर दिया जाता है कि इस मैच का विनर सैन है।
ये अनाउंस हो ही रहा था कि तभी हम देखते हैं सेन उस टेक्निक का यूज ज्यादा करने की वजह से बहुत ही ज्यादा कमजोर हो गया था, जिसकी वजह से वो अपने घुटनों पर आ जाता है। अब ये देखकर लिन फे और सीनियर वांग लिंग क्वीन फौरन से ही सेन के पास पहुंच जाते हैं। फिर वहाँ सीनियर वांग सेन को अपने पावर से हिल करने लगते हैं और वो उससे कहता है कि तुमने अभी जो टेक्निक का यूज किया है वो टेक्निक बहुत ही ज्यादा हाई लेवल की है, जिसकी वजह से ये टेक्निक तुम्हारी बहुत ही ज्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी को कंज्यूम करती है, इसीलिए तुम्हारी बॉडी इस टेक्निक को संभाल नहीं सकती है और तुम्हें इस टेक्निक का यूज नहीं करना चाहिए। उसके बाद लिन फे सेन को अपने साथ घर में लेकर चला जाता है। अब हमें उसी एरिना में थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जहां टोंग एक बंदे के साथ फाइट कर रहा था और वह उस बंदे को तुरंत ही अपने ड्रैगन क्लॉ टेक्निक का यूज करके बुरी तरह से घायल करके उसे हरा देता है। जिसके बाद हमें वहाँ बहुत सारे डिसेबल्स की मैच भी दिखाई जाती है और वो लोग आपस में फाइट करके जीत रहे होते हैं, जिसमें से सोंगजियन भी एक बंदे के साथ फाइट कर रहा होता है और उस बंदे का नाम लिन होता है। सोंगजियन अपने हैवी स्वॉर्ड को लेकर लिन पर अटैक करने के लिए चला जाता है। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें लिन फे और सेन को दिखाया जाता है जहां लिन फे सेन को अपनी पावर से हिल कर रहा था। जिसके बाद लिन फे उससे कहता है कि मैं जब तुम्हें ये टेक्निक सिखा रहा था तो मैंने उस टाइम तुमसे कहा था कि तुम इस टेक्निक का कम से कम यूज करना, लेकिन तुमने उस मैच में इस टेक्निक को 2 बार यूज किया, जिसके कारण तुम्हारी आज ये हाल हो गया। जिसके बाद हम देखते हैं वहाँ सोंगजियन भी आ जाता है और वो बहुत ही सैड दिखाई दे रहा था। फिर सोंगजियन लिन फे के बगल में बैठकर उसे बताता है कि मैं मैच हार गया हूँ। जिसके बाद हमें सोंगजियन का मैच दिखाया जाता है जहाँ सोंगजियन जब अटैक करने जा रहा था तो अब उसका पैर फिसल कर वो जमीन पर गिर गया। उसके बाद सोंगजियन फिर से खड़ा होकर लिन पर अटैक करके उसे एरिना के बॉर्डर पर ले जाता है और उसे गिराने के लिए उस पर जंप करके अटैक करता है, लेकिन लिन वहां से हट जाता है और वो खुद ही एरिना से बाहर चला जाता है। अब ये देखकर वहाँ के सारे लोग सोंगजियन पर जोर जोर से हंसने लगता है। जिसके बाद सीनियर वांग लिंग क्वीन अनाउंस कर देते हैं कि इस मैच का विनर लिन है। उसके बाद हमारा सीन प्रेजेंट में आता है जहां सोंगजियन ये सब बताते हुए काफी सैड हो गया था। जिसके बाद वो बोलता है कि मैं अपने मास्टर और सीनियर को क्या जवाब दूंगा। अब ये सुनकर लिन पे थोड़ा सा सोचने लगता है और कहता है कि ये लिन काफी स्ट्रेंज है और वो जरूर ही मिस द पर्सन स्वॉर्ड टेक्निक का यूज कर रहा होगा। तो ये सुनकर सोंगजियन थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ये टेक्निक तो एंशिएंट टेक्निक है और इस टेक्निक को कोई इतना आसानी से प्रैक्टिस भी नहीं करता है। तो उस पर लिन फे भी कहता है कि हाँ, क्योंकि जब भी बंदा इस टेक्निक का यूज करता है उसके सामने वाले ओपोनेंट को भ्रम होने लगता है और उसका अपने बॉडी मूवमेंट पर कंट्रोल नहीं रहता है। अब ये सुनकर सोंगजियन बोलता है हाँ, क्योंकि जब मैं लिन से फाइट कर रहा था तो मैं उसे लेफ्ट डायरेक्शन से अटैक करने जा रहा था, लेकिन मेरा हाथ मेरे कंट्रोल से बाहर हो गया और मैं उस पर राइट डायरेक्शन से अटैक करने लगा, जिसके कारण मैं एरिना से बाहर गिर गया। अब उसके बाद लिन फे कहने लगता है जो भी बंदा इस टेक्निक का यूज करता है उसे भी इस टेक्निक से थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है। जिसके बाद वहाँ एक मैसेज आता है जिसे जब सोंगजियन पढ़ता है तो वो शॉक हो जाता है और वो बोलता है कि अगला मैच लिन फे और लिन के बीच में है। अब ये सुनकर लिन फे भी कॉन्फिडेंस से रेडी हो जाता है और वो एरिना के लिए निकल जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं कि लिन फे जब उस एरिना में पहुंच जाता है तो वहाँ लिन प्रेजेंट नहीं होता है। अब ये देखकर टोंग के मास्टर कहने लगते हैं कि यहाँ पर लिन फे का ओपोनेंट मौजूद नहीं है, वो जरूर ही लिन फे से डर गया होगा। जिसको सुनकर सेक्ट मास्टर कहता है कि हमें थोड़ी देर उसका वेट करना चाहिए। अब अगले सीन में हम लिन को देखते हैं जो कि काफी उदास होके एक जगह पर बैठा हुआ था। जिसके बाद उसे ढूंढते हुए वहाँ उसके मास्टर भी आ जाता है और वो लिन से कहता है कि तुम्हारा आज मैच है पर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो उस पर लिन कहता है कि मास्टर, मैं इस स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करना नहीं चाहता हूँ क्योंकि मैंने इस स्वॉर्ड टेक्निक का यूज करके काफी डिसेबल्स को घायल कर दिया है और जब मैं इस टेक्निक का यूज करता हूँ तो मुझे लगता है कि मेरे अंदर कोई मॉन्स्टर है जो मुझ पर हावी होने की कोशिश करता है। अब ये सुनकर मास्टर उससे कहता है कि तुम कोई मॉन्स्टर नहीं हो, तुम एक काफी इनोसेंट बच्चे हो। उसके बाद वो आगे कहता है कि ठीक है, फिर अगर तुम फाइट नहीं करना चाहते हो तो मैं जाके इसके बारे में सेक्ट मास्टर को रिपोर्ट कर देता हूँ। जिसके बाद वो सेक्ट मास्टर के पास पहुंच जाते हैं और वो जैसे ही उन्हें बताने वाला होता है कि तभी वहाँ लिन आ जाता है और वो बोलता है कि मैं अपने मास्टर को निराश नहीं कर सकता हूँ। और ये कहकर लिन उस एरिना में आ जाता है।
जिसके बाद ये मैच स्टार्ट कर दिया जाता है, जहां हम देखते हैं कि मैच स्टार्ट होते ही लिन पे अपनी स्वord से फौरन से ही लिन पर अटैक करने जाता है। लेकिन जब वो उस पर अटैक करता है तो उसे वहां 2 लिन दिखाई दे रहा था, जिसकी वजह से वो लिन को हिट नहीं कर पाता है और उसकी स्वord जमीन पर टकरा जाती है और उसके बॉडी में भी काफी पेन होने लगता है। जिसके बाद हम लिन को देखते हैं जो कि अपने मिस द फॉर्चून टेक्निक का यूज करता है, जिसकी वजह से वहाँ एक डार्क शेडो निकलता है और वह शेडो लिन फे के पीछे से उसे कवर कर लेता है और एक डार्क शेडो लिन के पीछे से भी आ जाता है और उसे भी कवर कर लेता है। और दोस्तों इसी के साथ एपिसोड एंड होता है।